नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगी और उन प्रश्नों का उत्तर दूंगी जिनको मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। तो आपने उस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों को तैयार कर लिया होगा। चलिए मिलाते हैं हमारे प्रश्न कैसे हैं और हमारे उत्तर क्या सही हैं जो हमने तैयार किए हैं। आप अपने प्रश्नों के अपने उत्तर के साथ मिलाइएगा प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या था? संक्रामक रोग के कितने स्तर हैं? यही था प्रश्न। संक्रामक रोग के कितने स्तर हैं? तो पहला आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर क्या होगा? अगर ऑप्शन में आता है 2, 4, 6, 8, 10 तो आप क्या देंगे? क्या आंसर होगा इसका? आंसर इसका होगा 5। आपके हाथ के जितने पंजे हैं उतना ही हमारे रोग का स्तर है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए कि हमारे रोग के उतने स्तर हैं जितने हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, 5 स्तर हैं। पहला स्तर क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल। आप जानते हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि उद्भवन काल किसको कहते हैं। नेक्स्ट है, जो दूसरा है वो है आपका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल या आक्रमण काल। आक्रमण काल से मतलब होता है कि कब रोग आपके शरीर में प्रवेश करके और प्राइमरी लक्षण दिखाना शुरू कर दिया है। सेकेंड हो गया। तीसरा है रोग की तीव्रता की अवधि, कितने दिन तक वो रोग आपके बॉडी में रहेगा। और चौथा है रोग के लक्षणों का दबना तथा रोग मुक्ति का प्रारंभ। ये चौथा है आपका। और 5वां है रोग मुक्ति की स्थिति। ये 5 स्थितियां, जब भी हमें कोई संक्रामक रोग होता है तो ये 5 स्थितियां देखने को मिलती हैं। फर्स्ट होता है उद्भवन काल, सेकेंड होता है प्रारंभिक काल या संक्रमण काल जिसमें हमारा शुरुआत होता है। तीसरा होता है रोग की तीव्रता की अवधि, तीव्रता कितनी दिन की है। चौथा है रोग के लक्षणों का दबना या रोग मुक्ति का प्रारंभ होना। और 5वां है रोग मुक्ति की स्थिति। इसको हम वर्तमान में जो एक रोग चल रहा है कोरोना के नाम से हम सभी परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। इसके माध्यम से मैं आपको इस प्रश्नों का उत्तर को समझा रही हूँ। पहला क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ है, कोरोना का वायरस चला गया है, तो ये कितने दिन तक उसकी अवधि होती है? 14 दिन तक वो उद्भवन उसका काल है, पीरियड है। तब तक वो हो सकता है आपकी बॉडी में है लेकिन वो लक्षण प्रकट नहीं कर रहा है। और उसके बाद प्रारंभिक काल या प्रारंभिक लक्षण दिखाना प्रारंभ करता है। जैसे आपके सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो आपको सोचते हैं सामान्य फ्लू है। अभी ताउते तूफान आया, इसके कारण यास तूफान आया, तो उसके कारण सर्दी जुकाम जो मौसम का परिवर्तन हुआ है उसके कारण हो रहा है। सामान्य फ्लू के रूप में हम इसको लेते हैं। तो ये हमारा है प्रारंभिक काल या आक्रमण काल। प्रारंभिक लक्षण यह जो शुरू होता है। और जो तीसरा है रोग की तीव्रता की अवधि, मतलब रोग कब हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 3 दिन में या 5 दिन में, जब तक आपको ये बुखार आ रहा था, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा था, अपन ने ध्यान नहीं दिया और ये फिर वो पहुंच गया हमारा लंग्स में, फेफड़े में पहुंच गया। और फेफड़े में पहुंचेगा तो आपको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, सब टीवी में देख रहे हो, रोज़ अखबार में देख रहे हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वेंटिलेटर पर जाना पड़ रहा है, ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, रेमडेसिविर लगाई जा रही है। ये सब रोग की तीव्रता की स्थिति हुई। तीसरी, इससे बढ़िया वो उदाहरण आपको रोग की स्थिति में नहीं मिलेगा। रोग की तीव्रता की स्थिति ये है कि जब रोग अपनी चरम पराकाष्ठा पर हो, चरम सीमा पर हो, तब इसको हम कहते हैं रोग की तीव्रता की स्थिति। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, या तो स्थिति बिगड़ेगी या सुधरेगी। तो जब रोग कम होने लगता है, रोग दबने लगा, तो चौथा स्टेज हो गया ये रोग के लक्षणों का दबना तथा रोग मुक्ति का प्रारंभ होना। डिक्रीज ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज एंड बिगिनिंग ऑफ फ्री फ्रॉम डिजीज। जब हम रोग से मुक्ति पाने लगते हैं और रोग हमारा खत्म होने लगता है, धीरे धीरे अब सुधार आने लगता है स्वास्थ्य में, तो ये मेरा चौथा स्टेज है। अब 5वां क्या है? रोग मुक्ति की स्थिति। 5वां स्थिति क्या हो गया कि हम पूर्णतः रोग मुक्त हो चुके हैं। तो कभी भी
कोई संक्रामक रोग होगा तो उसके 5 स्तर होंगे। अब आप भली भांति से समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, अधिसूचना कौन कौन से रोग होने पर सरकार को दिया जाना नितांत आवश्यक है, कानूनन जरूरी है? आंसर क्या होगा आपको पता है? जो भी संक्रामक रोग है जिनको बारे में आप जानते हो, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, उनकी सूचना दिया जाना सरकार को कानूनन जरूरी होता है। जैसे मान लो चेचक फैल गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स, डिप्थेरिया, टेटनस, प्लेग, वर्तमान में कोरोना जो फैल रहा है, अरे उस गांव में फैल गया, उस शहर में फैल गया, उस देश में फैल गया, तो इसकी सूचना दिया जाना कानूनन जरूरी होता है। नोटिफिकेशन क्या होता है? एक अधिसूचना जारी किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि फलाने गांव में या फलाने शहर में आपके ये संक्रामक रोग फैला है। ताकि संक्रामक रोग मतलब क्या होता है, आपको पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी जल्दी फैलता है और इसके फैलने के कई कारण होते हैं, कई चैनल्स होते हैं जिनके माध्यम से फैल जाता है। जैसे जो वर्तमान में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि मैन टू मैन फैलता है, व्यक्ति से व्यक्ति के में रोग फैलता है, जो आज हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वास्तव में व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। उसे खांसने से फैलता है, उसके छींकने से फैलता है, उसके थूक से फैलता है, उसके बलगम से फैलता है, जो हम अभी कोरोना की स्थिति में देख रहे हैं। कोई इसमें दो मत नहीं कि हमें नहीं पता है, मतलब श्वास से फैल रहा है। एक व्यक्ति ने थूका, उसके थूकने से उसके बलगम में, उसके थूक में जो बैक्टीरिया या वायरस है वह वातावरण में आ गया, हवा के संपर्क में आ गया और उसी जगह पर जहाँ पर उसने थूका है वहाँ से उड़ करके जो वायरस है, बैक्टीरिया है, अगर आया है और वहीं पर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो आपके नाकों के माध्यम से आपके ट्रैकिया में होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए आपके लंग्स में पहुँच जाता है श्वसन मार्ग के द्वारा। तो हम देख रहे हैं ना कि मैन टू मैन फैल रहा है, ये डिजीज फैल रही है। तो जो संक्रामक रोग होता है और जो भयावह होता है उसकी अधिसूचना जारी किया जाना आवश्यक है। बहुत पहले आपने सुना होगा, पेपरों में खूब आया था, अखबारों में खूब आया था कि चाइना में अगर कोरोना फैला तो उसकी सूचना तुरंत क्यों नहीं दी गई। लोग पूछते नहीं कि अगर सूचना आपको पता था कि कोरोना फैल रहा है तो अपने लोगों को क्यों नहीं जागरूक किया, क्यों नहीं जागृत किया? आपको जागृत करना था ताकि लोग बच सकें, बचाव कर सकें। तो जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी सूचना दिया जाना नितांत आवश्यक होता है, जिसमें कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग और आपके फ्लू, येलो फीवर, एड्स, इनकी भी सूचना दिया जाना नितांत आवश्यक है। एड्स आप जानते हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है, इसलिए इसके नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को देना आवश्यक होता है। अब ये बताओ, ये तो मैंने आपको प्रश्न पूछ लिया। तीसरा प्रश्न है, जो कोरोना वायरस भी वर्तमान में फैला हुआ है संपूर्ण विश्व में, जो एक पेंडेमिक है, विश्व महामारी है, क्या इसकी अधिसूचना दिया जाना आवश्यक है, हाँ या नहीं? मान लो क्या आपके राजस्थान में कोई फैल गया, किसी गांव में फैल गया, नागौर में फैल गया या जयपुर में फैल गया, अभी कहीं नहीं फैला हुआ था लेकिन कोरोना वापस फैल गया, तो क्या इसकी अधिसूचना हमें दिया जाना जरूरी है, हाँ या नहीं? दिया जाना जरूरी है। अगर मान लो कहीं भी नहीं फैला है, पूरा दूसरी लहर शांत हो गया, इसके बावजूद भी अगर किसी भी इंडिया क्या एब्रोड के किसी भी विदेश में भी अगर किसी जगह में कोरोना का वायरस पाया जाता है या कोरोना से संक्रमित लोग पाए जाते हैं तो इसकी सूचना देना कानूनन जरूरी है। समझ गए कि हमें किन किन चीज़ों का सूचना देना जरूरी होता है? क्या हम कैंसर से पीड़ित हैं तो सूचना दिया जाना चाहिए? जरूरत नहीं, क्योंकि ये संक्रामक रोग नहीं है। इसी तरह से किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को किडनी डिजीज है, इसका हमको नोटिफिकेशन देना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संक्रामक रोग नहीं है, ये असंक्रामक रोग है।
तो जो असंक्रामक रोग है उससे किसी दूसरे व्यक्ति को खतरा नहीं है, जिस व्यक्ति को हुआ उसी को खतरा होगा, नेक्स्ट व्यक्ति को खतरा नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होंगे। अगर किसी व्यक्ति को मान लो कि घर है, घर में किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हड्डी चीज है, तो इससे दूसरे लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको रोग फैल नहीं रहा है, उनको रोग अपने उन लोगों को रोग अपने चपेट में नहीं ले रहा है। चपेट में कौन सा रोग ले रहा है? जो संक्रामक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, तो ये समझ के बात आप। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इन प्रश्नों को यहीं रोकती हूँ और फिर मैं दूसरा प्रश्न बताती हूँ आपको उसका आंसर। तब तक के लिए जाने के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू, नमस्कार।